प्रदेश के अंदर कड़कड़ाते की ठंड के साथ ही पाले से फसलें बहुत बर्बाद हो चुकी है और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसी के बीच में कल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार एसडीआरएफ के माध्यम से तत्काल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दे। उसी के साथ में कैलाश चौधरी बाड़मेर में अधिवक्ताओं के लिए बने भवन का लोकार्पण करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जहां पर कैलाश चौधरी का स्वागत किया गया। साथ ही कैलाश चौधरी ने किसानों के दर्द पर बात करते हुए कहा कि किसान दुविधा में हैं, अब परेशानी में हैं। हमने इंश्योरेंस के माध्यम से भी किसानों को 229 करोड़ रुपए बाड़मेर के किसानों को अतिरिक्त दिलाया है। हम और प्रयास करेंगे, लेकिन राज्य सरकार को तत्काल इन किसानों की तकलीफ को देखते हुए गिरदावरी करवा करके किसानों को एसडीआरएफ के माध्यम से मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आप खुद सुने क्या कहा है कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहुंचने के बाद में किसानों के लिए। और इसका उदाहरण आपने अभी देखा होगा कि फसल बीमे का जो मैटर राज्य सरकार के और कंपनी के बीच में अटका हुआ था, उसमें भारत सरकार ने इंटरव्यूइंग करके और जो किसानों का वाजिब हक है उसके अनुसार 311 करोड़ के स्थान पर 540 करोड़ रुपए अब किसानों के अकाउंट में जाएंगे, जो कि 229 करोड़ रुपए अधिक स्वीकृत हुए हैं। तो इस तरह से मैं आपसे कह सकता हूं कि किसानों के लिए मोदी जी की सरकार हमेशा साथ रही है। अभी भी जो पाले की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, उसके अंदर राज्य सरकार के पास में भारत सरकार का फंड ऑलरेडी है, एसडीआरएफ फंड। उस एसडीआरएफ फंड के माध्यम से राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों का गिरदावरी करवाए और गिरदावरी करवाने के बाद में उन किसानों को मुआवजे के रूप में पैसा दे। और अगर एसडीआरएफ के फंड का पैसा उनके कम पड़ जाएगा तो राज्य सरकार अगर भारत सरकार से एनडीआरएफ फंड का पैसा अगर नेशनल डिजास्टर फंड के तौर पर मांगेगी तो निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों के लिए कभी मना नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए गिरदावरी रिपोर्ट करने का राज्य का करना होगा। और मैं भी राज्य सरकार से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि तुरंत प्रभाव से जो यहाँ पर किसानों के ओले की या जो किसानों का पाले की वजह से या जिस तरह से नुकसान हुआ है, तो उनको किसानों को मुआवजा भी मिले और फसल बीमा भी मिले। एनडीए की सहयोगी रही आरएलपी 19 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने जा रही है बालोतरा के अंदर, और हनुमान बेनीवाल खुद आ रहे हैं जो आपके पहले सहयोगी भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ, राज्य सरकार ने किसानों के साथ जो मजाक किया है 5-5 पैसे का क्लेम देके, हम इसके विरोध में जन जागरण करेंगे। और आपके बारे में उन्होंने ये वर्ड कहा है कि मंत्री जी अगर माला पहन रहे किसानों से क्लेम वाले मामले में तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा है कि किसानों के लिए वैसे तो पूर्ण विषय राज्य सरकार का होता है, मैंने पहले भी कहा, फिर भी हमने किसानों के लिए जो क्लेम पास करवाया है राज्य सरकार और कंपनी के अधिकारियों को साथ में बिठाकर अब किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। और निश्चित रूप से किसानों के साथ में मोदी जी की सरकार है और ये किसान भली बात जानते हैं, इसलिए मैं दूसरों के किसी की बात के ऊपर न तो कटाक्ष करूंगा न मैं किसी को ये कहना चाहूँगा। हम तो सिर्फ किसानों के हित की बात करते हैं और किसानों के साथ में निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार साथ है। इसीलिए किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा दिलाने के लिए भारत सरकार ने दोनों जो कंपनी और एजेंसी को अपने राज्य सरकार को बिठा के और उसकी पूरी जांच करवाई और जांच कराने के बाद में किसानों को क्लियर में वो जल्दी उनके खाते में। सर, पाला पड़ने की वजह से क्या नुकसान हुआ, इसका फीडबैक आपने स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन से लिया कि कितना नुकसान हुआ? ऐसा है कि ये राज्य सरकार के अंदर कलेक्टर है या जो पटवारी है उसकी गिरदावरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में भारत सरकार के पास आएगी। किसानों के कार्यकर्ता फोन तो आते होंगे ना आपके पास? मैंने कहा ना, ये स्टेट डिजास्टर फंड होता है जो एसडीआरएफ फंड है, उसमें हर राज्य को भारत सरकार 500 से 700 हजार करोड़ रुपए जो उनके होता है उसके अनुसार पहले ही एडवांस में दे के रखती है, ताकि कभी ऐसी आपदा आ जाए तो भारत सरकार से तुरंत पैसा ना मांगना पड़े। इसलिए जब बजट सत्र शुरू होता है उसी समय उनके अकाउंट में राज्यों के दे दिया जाता है। तो मैं राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार से और अशोक जी गहलोत से कहना चाहूँगा
कि जिन किसानों का इस समय नुकसान हुआ है उनको तुरंत प्रभाव से स्टेट डिजास्टर फंड से किसानों को पैसा रिलीज करे, क्योंकि वो भारत सरकार ने उनको एडवांस में दे रखा है। मंत्री जी, आज जो किसान आए थे कलेक्टर साहब से मिले, उनका कहना है कि अरंडी की जो फसलें होती हैं वो क्लेम होता है, तो उसमें ये नियम है कि जो विदेश सेल्सियस होता है तो उसका फसलें नष्ट मानी जाती है। ऐसा है यहाँ कि मैं आपसे एक चीज इसमें कहना चाहूँगा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनी होती है और वो इसकी इल्ड को तय करना, कौन सी फसल का क्या करना है, वो सारा राज्य के अधीन में होता है। और राज्य सरकार जो भी बना के भेजेगी, तो मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार ने उनको गाइडलाइन दे रखी है और उसके अनुसार निश्चित रूप से राज्यों को इसके अंदर अगर कहीं किसान के साथ में अन्याय हो रहा है तो मैं उनकी जांच करवाऊंगा और निश्चित रूप से राज्य को फिर से कहेंगे कि किसानों के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि इस चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा किसानों के साथ खड़े रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर और उनको पहल करके और समाधान किया है, और इसीलिए मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है और निश्चित रूप से हम उनके काम को किसानों के साथ में खड़े रहकर काम करें। मंत्री जी, 311 करोड़ रुपए खाते आगे किसानों के खाते में आ गए और जो पीछे वाला जो आपने अतिरिक्त जो करवा दिया, आप संतुष्ट हैं इस प्लान से? ऐसा है कि जो यहाँ की रिपोर्ट थी राज्य सरकार ने जो बनाकर भेजी और जो पटवारियों की रिपोर्ट थी उसके आधार पर वो बनता है और निश्चित रूप से जो दिया है बिल्कुल संतुष्टि के साथ में उन्होंने पूरा एकदम एक एक शब्द का हमने देखा है और जितना क्लेम बना है उतना क्लेम निश्चित रूप से मिलेगा। और अभी 311 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में नहीं गए, अभी जो किसानों के अकाउंट में पैसा गया है वो पुराना जो पैसा है उसमें से 311 में से अभी भी 217 करोड़ रुपए पहले के जो रिलीज नहीं हुए वो प्लस 229 करोड़ ये दोनों पैसा है अभी किसान के अकाउंट में जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि किसान को निश्चित रूप से बहुत समय पर पैसा है। जो अभी बैठक के अंदर आदरणीय तोमर साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसला हुआ उसके आधार पर किसानों को पैसा को दिया। थैंक यू।